बंगाल कर रहा है बम्पर वोट। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आधे दिन में दोपहर 1 बजे तक बंगाल ने बड़े लेवल पर बम्पर वोटिंग किए है, ये एक बार फिर बताता है कि बंगाल को चाहे जितना भी बदनाम किया जाए, जितनी भी बातें बंगाल में चुनाव के दौरान होती हिंसा को लेकर बोली जाए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से बंगाल वोट करता है वो अभूतपूर्व है। दोपहर 1 बजे तक का बंगाल का जो वोटिंग प्रतिशत है वो अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप चौंक जाएंगे। साथ में आपको तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगी दोस्तों। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर महिलाओं का हुजूम। इस वक्त मैं मुर्शिदाबाद के हरिहरपारा विधानसभा में हूँ। हरिहरपारा विधानसभा जो है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा है मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद की अलग अलग विधानसभाओं में घूम रही हूँ। आज सुबह से मैं आपको 2 विधानसभाएं दिखा चुकी हूँ दोस्तों। ये मेरी तीसरी विधानसभा है। एक दिन में 3 विधानसभा कोशिश करूंगी। जितने ज़्यादा बूथ मैं आपके सामने रख सकूं उतने ज़्यादा बूथ रखूं। कई बूथ मैंने आपके सामने रखे हैं। मुर्शिदाबाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुबह से जो हिंसक घटनाओं की खबर आई है वो भी मुर्शिदाबाद से ही आई है। लेकिन हरिहरपारा विधानसभा में इस वक्त सुबह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। आप देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में खड़ी हुई हैं। उधर भी एक बूथ है, वहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं और कुछ लोग अगर निकलते हैं तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ मैं अगर बंगाल के वोटिंग प्रतिशत की बात करूँ दोस्तों तो वो अभूतपूर्व है। और एक बार फिर से बंगाल ने दिखा दिया कि मतदान करने में जो है बंगाल का कोई सानी नहीं है। दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा मैं आपके सामने रख रही हूँ। दोपहर 1 बजे तक दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा में 62.18% यानी कि 62.18% वोट पड़ चुका है। यानी कि दोपहर 1 बजे चिलचिलाती गर्मी में भी 62% बंगाल वोट दे चुका है। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं, राजनीतिक पंडित निकाल सकते हैं, लेकिन अब जिस दौर में भारत में चुनाव आ चुके हैं, कोई भी ये कहे कि ये उसके पक्ष में मतदान हो रहा है या ये उसके खिलाफ मतदान हो रहा है, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि बिहार में बम्पर वोटिंग हुई थी, नतीजा क्या आया। तो कई बार अब जो होता है बम्पर वोटिंग कई बार सरकार के पक्ष में भी चली जाती है, सरकार के विपक्ष में भी चली जाती है। लेकिन इससे एक चीज पता चलती है दोस्तों कि एसआईआर के बाद जो वोटिंग पैटर्न है, एसआईआर के बाद जो भी पहला चुनाव किसी भी राज्य में हुआ है उसमें बड़े लेवल पर लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया है। बंगाल में भी हमने देखा था, अलग अलग राज्यों से जो बसों में भर भर कर लोग आ रहे थे मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, इसीलिए आ रहे थे क्योंकि लोगों में एक डर भी था, गरीब आदमी में एक डर था कि मेरा वोट ना कट जाए। तो इस वजह से बंगाल, आप देखा बिहार में भी लोग आए और बंगाल में भी शायद इस वजह से लोग आए वोट देने के लिए, और ये भी एक वजह हो सकती है। और आप देखिए दोपहर का वक्त है, मैं इस वक्त बिल्कुल दोपहर का वक्त है, पीक दोपहर का, और इतनी गर्मी है कि अगर आप लगातार, मैं सुबह से मैं और मेरे कैमरामैन समीर सुबह से धूप में खड़े हैं और यकीन मानिए कई बार सर पे ठंडा पानी हमको डालना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है। उसके बावजूद भी अगर लोग लाइनों में लगे हैं तो हर लिहाज से ये उत्साह तो है ही। अब ये उत्साह किसके लिए अच्छी खबर लेकर आता है, किसके लिए बुरी खबर लेकर आता है, तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बंगाल जिस तरह से मतदान कर रहा है, इसके ये भी उम्मीद हो सकती है कि शाम तक 80+ को क्रॉस कर जाए मतदान, जो कि अपने आप में अभूतपूर्व होगा। हालांकि हर बूथ में जहां भी मैं अब तक गई हूँ, 3 विधानसभाएं, मेरी तीसरी विधानसभा है मुर्शिदाबाद की, हर बूथ में महिलाओं की संख्या मैंने ज्यादा देखी है। भले ही महिलाएं बात नहीं करती हैं, बात करने में उनको असहज होता है, लेकिन जो महिलाओं की तादाद है वोट करने में वो पुरुषों के बनस्पत ज्यादा है। यहाँ भी आप देखिए महिलाओं की तादाद आपको ज्यादा दिखेगी, पुरुषों की तादाद कम दिखाई देगी। और ये इसलिए है क्योंकि ये दोपहर है, शाम को भीड़ फिर बढ़ जाएगी। हालांकि अब जो वक्त है वो काफी कम बचा है, लेकिन फिर भी आप 5, 5:30 तक तो वोटिंग होती ही है, तो शाम को भीड़ और बढ़ जाएगी। कुछ लोग यहाँ से निकलते हैं वोट देकर, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दरअसल थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मतदान रुका हुआ है क्योंकि दोपहर का वक्त है और यहाँ पर लंच टाइमिंग हो रही है, तो लोग भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और जब लंच चल रहा है तो फिलहाल अभी किसी के बाहर आने की उम्मीद कमी है वोट करते हुए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और मैं चाहती हूँ वो मैं आपके सामने रखूं। दोस्तों दक्षिण दिनाजपुर से बड़ी खबर है, और किसी भी हाल में चुनाव के दिन किसी भी तरह से ये अच्छी खबर नहीं है। यहाँ पर बेहद ही विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु सरकार पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने हमला किया है, ये आरोप है। अब ये क्या समर्थक जो थे वो तृणमूल कांग्रेस के थे नहीं थे, तो आगे पार्टी बताएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि शुवेंदु सरकार को सूचना मिली थी कि एक विशेष बूथ पर
बूथ जैमिंग की जा रही है और वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो उन पर लाठियां और घूंसों से हमला किया गया, ऐसी खबरें बता रही है। मीडिया रिपोर्ट्स ने ऐसा दावा किया है। दोस्तों, शुभेंदु सरकार ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी के गुंडों ने उन्हें पीटा है। ये शुभेंदु सरकार जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बूथ चेक करने के लिए यहाँ पर आए थे। किसी ने उनको शिकायत दी थी कि यहाँ पर बूथ जाम किया जा रहा है, लेकिन जब शुभेंदु सरकार यहाँ पर आए तो उनका आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया और उनके साथ पिटाई की और उसके बाद ये वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। मालदा से भी आई हैं खबरें, इसके अलावा मुर्शिदाबाद से तो आई ही हैं। ऐसी ही खबर आज सुबह मुर्शिदाबाद से भी मैंने आपको दिखाई थी दोस्तों, जहाँ पर टीएमसी के समर्थक और टीएमसी के पूर्व टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर के बीच झड़प हो गई। हुमायूं कबीर का आरोप है कि टीएमसी के समर्थकों ने उनको अंदर जाने नहीं दिया। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में एक जगह देसी बम भी फोड़ा गया। सुबह का वक्त था, वो सुबह की खबर थी जो कि दोपहर में आई थी। जाहिर तौर पर ये कुछ खबरें हैं जो किसी भी तरह से अच्छी खबर नहीं है। कूच बिहार से भी ऐसी खबर आई थी दोस्तों। कूच बिहार में तूफानगंज इलाके में मतदान के दौरान भीड़ जमा हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर मीडिया का कहना है कि यहाँ पर कुछ हालात तनावपूर्ण बनते उससे पहले ही सीएपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। और अब ये जो खबर आई है दोस्तों, ये कुमारगंज से आई है बीजेपी के उम्मीदवार की तरफ से। मतलब बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, कथित तौर पर उनका आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इसके अलावा मालदा में भी हंगामे की खबर मैं आपको बता ही रही हूँ। तृणमूल कैंप ऑफिस में तोड़फोड़ की खबर भी आई है दोस्तों। मालदा जिले से ही आई है, हरिश्चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ पर अफरा तफरी मची है। बूथ 200 और 201 में टीएमसी के एक चुनावी कैंप ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की गई है। इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, मुर्शिदाबाद में सुबह से आज मैं हूं, यहाँ पर बिल्कुल भी जिन बूथों में मैं गई वहां ऐसा नहीं देखने को मिला। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। किस विषय पर वोट करके आए, क्या सोच रहे हैं, वोट कैसे हुआ बताइए? वोट तो अच्छा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, थोड़ा इंतजार करना पड़ा क्या? हाँ, अभी इंतजार करने बहुत लाइन है, इसलिए लंच हो रहा था, लेकिन अभी तो हो गया लंच। तो किस विषय पर वोट करके आए, कौन सा विषय है दिमाग में, क्या चाहते हैं चुनाव में ये हो? मेरे मन में यही है कि अभी तो जो चल रहा है, अभी तो सब ठीक ठाक ही चल रहा है। अभी जो हमारा जो नेता था इधर का, हाँ, जो एमएलए था पास्ट, वही उसको ही चाहते हैं इधर, वही अच्छा काम किया था अभी। आज ये सब नहीं बोलना चाहिए, आज वोटिंग का दिन है। वोट पड़ गया, वोट पड़ गया। एक मिनट, हेलो, वोट पड़ गया? अच्छा, वहां पर था। कैसे वोट पड़ा, कैसा पड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा, क्या सोच रहे हैं वोट को लेकर, क्या सोच के वोट दिया? मतलब कुछ है दिमाग में विषय, कुछ चाहते हैं, कुछ चाहते हैं? सरकार जो आने वाली उससे क्या चाहते हैं? চাহাতে কি যে ভালো হোক, জনগণের ভালো হোক। अच्छा, ভালো করুক এটাই। अच्छा, कोई मुद्दा है, कुछ सोच रहे हैं विषय, कोई विषय सोच रहे हैं कि ये होना चाहिए? होना चाहिए বলতে যেরকম যে পাবলিক কিলে যে সবগুলো হচ্ছে, এই যে এনআরসি সবগুলো বন্ধ হোক, अच्छा বা সব ভালো হোক এটাই। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू, थैंक यू। वोट पड़ गया आपका, वोट पड़ गया? अच्छा, अभी दिक्कत है क्या अंदर, वोट देरी हो रही है? वो नहीं नहीं, देरी नहीं हो रही, टाइम पे पड़ गया। कितनी देर इंतजार करना पड़ा? हाँ, इंतजार कितना करना पड़ा, रोका कितनी देर? हम तो 2 घंटे से रुक गया इधर। 2 घंटे से? क्यों? लाइन था बहुत। अच्छा, लंच हो रहा था क्या अंदर? ओ, 2 घंटे में लंच हो रहा है, मतलब आप सोचिए 2 घंटे से कोई लाइन में लगे। अब मैं आपको देखी थी, बहुत देर से आप खड़े हुए थे गर्मी में, 2 घंटे बाद आपको वोट, चले आप आखिरकार आपने वोट दे दिया। तो किस विषय पर वोट दिया है, क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? क्या चाहूँ यार, कुछ नहीं, ऐसा है। कुछ सोच रहे दिमाग में कि सरकार हो तो ऐसा करे, जो भी आपकी मन की सरकार हो तो ऐसा हो, ये हो तो इस विषय पर मैं वोट करूं, कुछ है? नहीं बताएंगे? चलिए, कोई बात नहीं। बताना मुश्किल है। हाँ, यार ये सब बताना मुश्किल है इधर। डर है क्या कोई? हाँ, नहीं नहीं, एक घबराहट है क्या? कोई डर की बात नहीं, आप बता सकते हैं। कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है, ओके। वोट हो गया, वोट हो गया? अच्छा, कितनी देर इंतजार करना पड़ा? बहुत देर से खड़े हैं ना? हाँ, वहाँ अंदर कितनी देर लग गई? মেলাক্ষণ দেরি লেগেছে। हाँ, মেলাক্ষণই দেরি লেগেছে। बहुत देर लग गई ना? क्यों, क्या बता रहे हैं? হ্যাঁ, क्यों देर क्यों लगी? এখানে এমনি লেখালেখি করছে, ই করছে, এসব লেগে দেরি দেরি হচ্ছে। अच्छा, तो कैसा हुआ वोट, पड़ गया ठीक से? হ্যাঁ, ঠিক সে ভোট क्या सोच रहे हैं, क्या होगा चुनाव में, क्या किस मुद्दे से जाए, कोई मुद्दा? ভালো বলতে হচ্ছে হয়ে। अच्छा, ভালো अच्छा, হচ্ছে। चलिए ठीक है, ओके। वोट हो गया? हाँ, डरिए मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, डरिए मत। आप डर क्यों रहे हैं?
अब मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ यहाँ चुनाव बस समझने के लिए। पत्रकार हूँ मैं जर्नलिस्ट हूँ। पत्रकार जानते हैं? पत्रकार जो खबरें बताते हैं, जो खबरें बताते हैं, पत्रकार। हाँ ये तो अच्छी ना। अच्छा, न्यूज अच्छी नहीं लगती? अच्छा एक बात बताइए, वोट हो गया? कोई दिक्कत आई वोट में? कोई परेशानी? ना ठीक से हो गया? सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है। तो क्या विषय पे वोट दिया, क्या सोच के वोट दिया? शर्म आ रही है? कोई डर तो नहीं है ना? ठीक है जी। अच्छा, वोट हो गया? अच्छा, क्या विषय पे वोट दिया है? हम इधर वोट दिया था जो हमारे जो सरकार चल रही है तृणमूल कांग्रेस। ऐसे आज नाम नहीं बोलना है, आज नाम नहीं बोलना है, वोटिंग का दिन है ना। मैं तो बस विषय पूछ रही हूँ, मुद्दा पूछ रही हूँ। क्या मुद्दे पे वोट दिया, क्या मुद्दे पे वोट दिया? बेकारी जो है ना, हमारा जो इधर तो कोई काम नहीं ना। हमारा जो मुर्शिदाबाद का जो लड़का है ना, सब बाहर में वो काम करते हैं। तो इधर कोई इंडस्ट्री वगैरह जो होगा तो इधर ही काम करेगा, तो ठीक से हो। तो ये थोड़ा कम है इधर, सर को ध्यान देना पड़ेगा पहले। हाँ, वोट के बारे में आ रही है, बोल रहे हैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन वोट के बाद नहीं मिल रहे हैं हमको, यही सिलसिला। अच्छा ठीक है, थैंक यू। आपने किस विषय पे वोट दिया? नहीं बोल रहे, चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू।